कॉन्फ्रेंस विकास से पैसा लेने का मकसद रियासत महाराष्ट्र, उसके खास मुंबई और देश के अलग अलग रियासतों में जो माहौल खराब हुआ है उसके बारे में आपसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे प्रकाश आंबेडकर साहब के लीडरशिप में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया है। जब से वैसे ही देश के हालात खराब थे, मुंबई के एक सियासी तंजीम के सरबराह राज ठाकरे एक नफरत अंगेज बयान जारी करते हैं कि मुसलमानों की इबादतगाहों से लाउड स्पीकर उतारना चाहिए, अगर नहीं उतारे हो तो वो जो है मस्जिदों के सामने भारी आवाज में हनुमान चालीसा से करें। महाराष्ट्र की सरकार कुछ हद तक इस चीज से होने वाले हर दंगों को, हर मुसीबतों को कंटेन किया, उन्होंने इसको जो है कंट्रोल किया। लेकिन कुछ जगहों पर जो है मुंबई के अफराद में भी कुछ फसादात हुआ, उसमें कई लोगों को जो है भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के बाहर नॉर्थ इंडिया में किस कदर जो है लोगों को तकलीफ पहुंचा, और मस्जिदों के सामने भगवाधारी अपने झंडे लेकर के डीजे बजाकर जो है माहौल खराब किया। कई कई जगहों पर जो है बुलडोजर चला दिया गया। अभी लेटेस्ट में जो है दिल्ली में जहांगीरपुरा में आपको पता है, कानून का जो प्रोसेस है, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से अगर किसी को बड़े से बड़ा गुनाह भी किया रहेगा, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस होकर के जब तक जुडिशरी का एक जजमेंट नहीं आ जाता है, वो मुजरिम करार नहीं दिया जाता। लेकिन 2014 के बाद जो वायरस में हो रहा है, खुद जो है हुक्मरान गवर्नमेंट को भी फैसला करना कौन मुजरिम है कौन नहीं है, और डायरेक्ट कंट्रोल चला देना। दिस इज टोटली ए चैलेंज टू द जुडिशरी। जुडिशरी को चैलेंज करना है। ऊपर वाले का कर्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बुलडोजर चलाए जाने पर इमीडिएटली जजमेंट जारी किया, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जारी किया। ऑर्डर आने के बावजूद भी जो है कम से कम 1.5 घंटा गरीबों के रिहाइश के ऊपर बुलडोजर चला, उनके रोजी रोटी के ऊपर बुलडोजर चला। हकीकत में बुलडोजर जो है गरीबों की रोजी रोटी और रिहाइश पर नहीं चलना चाहिए। अब बुलडोजर चलना चाहिए नफरत अंगेज बयानों पर, नफरत के ऊपर जो है बुलडोजर चला, नहीं तो हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान का तारीख खो बैठेगा। हिंदुस्तान का गंगा जमुना तहजीब जो है खत्म हो जाएगा। और जुडिशरी को भी चैलेंज करने वाला इसका जो माहौल चल रहा है, इस माहौल को बदलना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है, गरीब हो अमीर हो, कोई भी तबके का हो, कोई भी धर्म का हो, सबके लिए कानून बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ में जो है कानून बनाया गया है, और कानून का सभी लोग आदर करते हैं। जो कानून तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो बुलडोजर चलाने वाले हैं, और हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब पर बुलडोजर चला रहा है, और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर बुलडोजर चला रहा है। हमारा जो है गवर्नमेंट से मुतालबा है, जुडिशरी से मुतालबा है कि ये संगीन युद्ध जो हो रहा है ये खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस ऑफ दिस एंड शुड टेक स्टर्न एक्शन अबाउट एवरीवन। इससे कोई किस्म का जो है बायस नहीं होना चाहिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारे माननीय प्रकाश आंबेडकर साहब जो है आपसे मुतालबा करेंगे। देश में एक कानून है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, ये करके उसका शॉर्ट फॉर्म है। कई लोगों को उस कानून के मुताबिक हिरासत में ले जाया जाता है, समझाया जाता है उनको भी जो काम आप करने जा रहे हो वो
गलत है। और जब तक वो ये नहीं कहता कि मैं इसको छोड़ूंगा, तब तक वो पुलिस उसको छोड़ती नहीं है। सरकार से हम लोग की यही दरखास्त है कि आप नक्सलवादियों पर ये कानून लगाते हो तो आप राज ठाकरे पर ये कानून क्यों नहीं लगाते हो? मजबूरी क्या है ये आप बताइए। राज ठाकरे की बयान से माहौल खराब करने की, दंगा फसाद करने की कोशिश है, लेकिन आम जनता जो है वो अभी तक उसको खास नहीं लाता। सर, जिस तरह जबरदस्ती से टकराव करके माहौल बनाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। और इसलिए ये जो नया दौर शुरुआत हो रहा है, सामाजिक दौर शुरुआत हुआ है, उस पर मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ने एक नई राजनीति शुरुआत करके जुल्म समाज जो है उसको अगर सत्ता में हम लोग अगर बिठा देंगे तो शायद मेरे ख्याल से यह रोजी रोटी की राजनीति शुरुआत होगी और धर्म की राजनीति बगल में की जाए। सर, जिस तरह से पिछले 10 सालों से वो अल्पसंख्यकों, चाहे बहुजन समाज के हमारे वंचित तबका हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो एक्शन में यहाँ पर हमने देखा है कि एक्शन कुछ नहीं है उनके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ निंदा कर दी जाती है और छोड़ दिया जाता है। ऐसे में आपके घर से संविधान है सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुत्र कहलाते हैं आप, क्या एक्शन करेंगे आप? आपकी तरफ समाज देखेगा। सवाल ऐसा है कि हम लोग सत्ता में तो रहेगी, पहली बार आपने कभी उनको दिखाया नहीं, दिखा के देखो फिर यहाँ देश की राजनीति कैसे बदलती है वो संविधान नहीं इस्तेमाल करना। सवाल ऐसा है कि इस देश का मजलूम जो है, बहुजन समाज जो है, इस बहुजन समाज को आपने सत्ता में बिठाया 1990 में लालू प्रसाद यादव के रूप में, मुलायम सिंह के रूप में। आपने हालत बदलते हुए देखे, दंगों की राजनीति खत्म हुई, दंगे कभी हुई नहीं, जबरदस्ती अभी तो मुरादाबाद में दंगा करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी सफल नहीं हुआ। और फिर उसके दूसरा राजनीति का दौर शुरुआत हुआ, कांग्रेस की राजनीति का दौर शुरुआत हुआ। तो आपके सामने हकीकत है कि मजलूमों की राजनीति जब शुरुआत हुई, मुलायम सिंह के माध्यम से हो, लालू प्रसाद के माध्यम से हो, माहौल बदल गया। तो इस बदलते हुए माहौल को मुसलमानों में देखना चाहिए कि बहुजनों की राजनीति शुरुआत हो तो सुकून से हमको जिंदगी गुजारे। कांग्रेस की राजनीति या सवर्णों को करनी पड़ी, तब जाके गई एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन वो भी दरार नहीं डाल सकते। मेरे ख्याल से इस बात को मेरे ख्याल से मुसलमान अगर अच्छी तरह से समझे, सोचे और चले तो मेरे ख्याल से ये जो डर की राजनीति, भय की राजनीति, धर्म की राजनीति का जो माहौल बनाया जा रहा है उसको मेरे ख्याल से रोकने की कोशिश की जा सकती है, बदलाव की राजनीति कर सकती है। सर, मेरा सवाल आपसे है, अगर राज ठाकरे पे कार्रवाई नहीं होती है तो क्या वंचित आघाड़ी रास्ते पे उतरेगी? ये सवाल रास्ते पे उतरने का नहीं, सवाल ये है कि राज ठाकरे की जो नीति है उसको हम लोग अमल कैसे ना होने दे, उसने जो अस्त्र निकाला है उस अस्त्र में से बारूद हम लोग कैसे निकाले और उसको कैसे निकम्मा करें, ये मैं समझता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी हम लोग की जिम्मेदारी। क्योंकि ये तरीका होता है लड़ने का और ये तरीका होता है जो भड़कालू दिमाग से लोगों को भड़काना चाहते हैं, उसका एक बार अगर डिफीट हुआ, जैसे मैं कहता हूँ कि ये 40 साल पहले बाबा साहब ठाकरे ने ढोंगी की राजनीति जो है उसकी शुरुआत की थी, उनको भी बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमिशन दी है, सरकार कुछ कर नहीं सकती है। इतनी बड़ी आवाज होनी चाहिए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया हुआ है, अपना जजमेंट दिया हुआ है। उस दोनों जजमेंट के मुताबिक मेंटल लोगों को लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन पुलिस के माध्यम से मिलती है, तो उसको आप निकाल नहीं सकते। ये मैं कहता हूँ कि दोबारा लोगों को जो है समझाने की बात है और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको बदला नहीं जा सकता।
वो निर्णय ही रहता है और सभी को उसको अमल करना। तो जैसे कि तो मैं समझता हूँ कि रास्ते को उतार कर तेज छिड़कने का काम नहीं होना चाहिए, इसको डिफ्यूज करने का काम होना चाहिए, तब जाके मेरे ख्याल से हम लोग यह सफल होंगे। बारूद को निकालना है तो क्या आप गांधीगिरी का रास्ता अपनाएंगे? रास्ता क्या होगा ये तो पब्लिकली नहीं बता सकते ना। ये देश के सामने सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि भारत बुलडोजर से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अच्छा, इस बात का जो है मैंने जैसे कहा, बहुत अच्छा सवाल। संविधान पे अगर चलना है तो आप लोगों को इस बात को देखना है कि जो राजनीति में बैठा है उसकी सोच वही है। देखिए, अभी जो आरएसएस की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, इन्होंने कभी संविधान माना ही नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, हम नया संविधान लाएंगे, संविधान को मानते नहीं। तो ये कहीं ना कहीं तो भी विचारों के टकराव की बात है। जो संविधान यहाँ सभी धर्म के अधिकारी को या सत्य धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार दे, इसी कंसेप्ट को उनकी मान्यता है। यहाँ का जो गरीब तबका है वो वोट करे, ये उनको मान्यता नहीं। शिक्षा के दरवाजे सबको खुले हैं, ये उनको मान्यता नहीं। सभी बराबर है, इस कंसेप्ट को ही मान्यता नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि विचारों की लड़ाई शुरुआत हो चुकी है। आप देखना है इसमें कि जीतता है, और इसलिए राजनीति हम लोग किन के साथ बैठे, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल उठा है, ऐसा मैं मानता हूँ। देख रहे हैं देश में कि सारी सियासी पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों से दूरी बना रही हैं, फासला बना रही है। टाइम नॉट लॉन्ग से क्या मैं देख रहा हूँ और हमारे पत्रकार साथी देख रहे हैं कि बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब मुसलमानों के यहाँ फंक्शन में आ रहे हैं, उससे करीब हो रहे हैं। ये दलित मुस्लिम, ये भीम शक्ति, ऐसी क्या बात है? इस पर रोशनी डालेंगे आप? देखिए, सवाल ऐसा है कि हम लोग मजदूरों के साथ, मतलब ओबीसी के सवाल है, ओबीसी के सवाल को भी हम लेके लड़ते हैं, आदिवासी के सवाल को भी हम लेके रहते हैं। आज मुस्लिम टारगेट हो चुका है तो मुसलमानों के साथ में बैठ के हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग ये कोशिश चल रही है कि ये जो मुस्लिम समाज हो है, चाहे किसी धर्म का हो, वो जब तक इकट्ठा नहीं होता तब तक ये संविधान बचाया नहीं जा सकता। ये संविधान बचाना मैं समझता हूँ कि हम लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी को देखते हुए किन किन लोगों को साथ में लेके हम लोग ये संविधान बचा सकते हैं, तो उन सभी को साथ में लेके बैठने की कोशिश हम लोग करते हैं।